पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में एक बयान तेजी से गूंज रहा है। किसान की लात खाली नहीं जाती। यह बयान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का है और इसके सामने आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बयान अपने आप में छोटा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने गहरे निकाले जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह टिप्पणी ऐसे समय से आई है जब धनखड़ लंबे समय की खामोशी के बाद सार्वजनिक रूप से सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। इस्तीफे के बाद वह लगभग राजनीतिक मंचों से दूर रहे। न कोई तीखा बयान, न कोई खुली प्रतिक्रिया। विपक्ष ने उस समय उनके इस्तीफे को लेकर कई सवाल उठाए थे, लेकिन धनखड़ ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। अब अचानक उनका किसान संदर्भ वाला बयान चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस बयान की लाइमलाइट को समझना जरूरी है। सबसे पहले धनखड़ किसानों के बीच दिखाई दिए। वहां उन्होंने ये लाइन कही जिससे कई लोगों ने सीधा राजनीतिक संदेश माना। किसान शब्द अपने आप में भारतीय राजनीति में अत्यंत ही संवेदनशील और प्रभावशाली है। पिछले कुछ वर्षों में किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली थी। ऐसे में जब कोई वरिष्ठ नेता किसान की ताकत का जिक्र करता है तो सिर्फ उसे सामान्य टिप्पणी नहीं माना जाता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वह बयान सत्ता पक्ष को चेतावनी भी हो सकता है और जनाधार की शक्ति की याद दिलाने का प्रयास भी। इसके तुरंत बाद एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। धनखड़ की जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात। यह मुलाकात लगभग 45 मिनट तक चली और इसकी तस्वीर खुद गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन राजनीति में शिष्टाचार मुलाकात भी कई बार बड़े संकेत लेकर आती है। गहलोत राजस्थान की राजनीति में अनुभवी और रणनीतिक नेता माने जाते हैं। ऐसे में धनखड़ से उनकी लंबी बातचीत ने अटकलों को और हवा दे दी है। मामला यही नहीं रुका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उसी मुलाकात से जुड़ी पोस्ट को साझा करते हुए किसान पुत्र शब्द का इस्तेमाल किया। यह शब्द चयन में अपने आप में राजनीतिक है। धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं और राजस्थान, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट और किसान राजनीति का गहरा संबंध है। कांग्रेस यदि इस नैरेटिव को आगे बढ़ाती है तो वह ग्रामीण और जाट मतदाताओं के बीच संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि धनखड़ जैसे नेता को उचित सम्मान नहीं मिला है। यहाँ पर तुलना पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी की जा रही है। मलिक ने पद छोड़ने के बाद कई विवादित और तीखे बयान दिए थे, जिनसे केंद्र सरकार असहज हुई थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या धनखड़ भी उसी राह पर आगे बढ़ेंगे? क्या वह समय का इंतजार कर रहे हैं? राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कोई भी घटना तुरंत असर नहीं दिखाती, उसका प्रभाव धीरे धीरे सामने आता है। धनखड़ का मौन टूटना और किसान मुद्दे पर बोलना कई लोगों को बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की प्रस्तावना लग रहा है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो पंचायत चुनाव सामने है। पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय स्तर के हों, लेकिन उसका असर राज्य की व्यापक राजनीति पर पड़ता है। अगर कांग्रेस ये नैरेटिव बनाती है कि जाट पुत्र के साथ अन्याय हुआ है या फिर किसान नेता की आवाज दबाई गई है, तो इसका साथ ही राज्यसभा चुनाव और आने वाले राष्ट्रीय चुनाव भी समीकरण बदल सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं तो धनखड़ की नई भूमिका सामने आ सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक दल अक्सर उन मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं जो उनके लिए संवेदनशील हो। यहाँ सन्नाटा है और राजनीति में सन्नाटा भी संदेश देता है। कुछ लोग इसे रणनीतिक धैर्य मान रहे हैं तो कुछ इसे असहजता का संकेत बता रहे हैं। यदि धनखड़ आगे भी इसी तरह मुखर होते हैं तो यह भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां किसान और जाट राजनीतिक निर्णायक भूमिका निभाती है। हालांकि ये भी संभव है कि यह पूरा घटनाक्रम महज संयोग हो और धनखड़ का बयान सामाजिक संदर्भ में दिया गया हो। हर राजनीतिक गतिविधि को बड़े बदलाव से जोड़ना जरूरी नहीं होता है, लेकिन राजनीति में समय और शब्दों का चयन बहुत ही मायने रखता है। किसान का जिक्र ऐसे दौर में जब ग्रामीण मुद्दे फिर से चर्चा में हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि यह सिलसिला आगे बढ़ता है, यानी और बयान और मुलाकातें और स्पष्ट संकेत, तो तस्वीर और साफ होगी। अतः सवाल यही है, क्या यह एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत है या फिर क्षणिक चर्चा? क्या धनखड़ सक्रिय राजनीति की ओर लौटेंगे या सिर्फ सार्वजनिक विमर्श में अपनी बात रखते रहेंगे? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को रणनीतिक रूप से भुनाएगी और क्या भाजपा इस संभावित चुनौती को संभालने के लिए नई रणनीति बनाएगी? फिलहाल इतना तो तय है कि एक पंक्ति किसान की लात खाली नहीं जाती ने सियासी बहस को नया आयाम तो दे दिया है।
आने वाले दिनों में घटनाक्रम की दिशा ही बताएगी कि यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी था या आने वाले राजनीति बदलाव की दस्तक थी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या जगदीप धनखड़ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर अपना रुख करते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा जरूर करें। धन्यवाद।